कोरोना काल चल रहा है लेकिन ट्रैवल भी करना जरूरी है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है लेकिन टेंशन बहुत है। तो चलिए दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा, आपका अपना मुसाफिर द ट्रैवल गाइड, आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ एपिसोड लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, ये खास एपिसोड मुझे इसलिए भी बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या एयर ट्रैवल या किसी भी तरीके से ट्रैवल करना सेफ है, हम अपने आप को वायरस से कैसे बचा सकते हैं, क्या ट्रैवल टिप्स हम फॉलो करें जिससे हमारा ट्रैवल सेफ रहे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हु मैसेज मी ऑल द वे फ्रॉम यूएस, मेरी बुआ यूएस में रहती हैं, उन्होंने मुझे खुद मैसेज करके पूछा बिकॉज माई सिस्टर इज ट्रैवलिंग टू मच, तो क्या सेफ्टी मेजर्स लें ताकि उनका ट्रैवल भी सिक्योर रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड मेरे और आप सभी के उन प्रियजनों के लिए यानी कि हमारे उन लव्ड वंस के लिए है जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और हमें हमेशा फिक्र रहती है कि उनका ट्रैवल सेफ है या नहीं। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं और जानते हैं वो ट्रैवल टिप्स और ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी है और जानते हैं आप वायरस से कितने सुरक्षित है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन से भरा होगा, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंफॉर्मेशन ये बहुत जरूरी है और बहुत खास है, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक तो करना जरूरी है। अगर कोई फीडबैक, क्वेश्चन या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। A lot of people are worried when they're traveling by air। तो एयरक्राफ्ट तो एक बंद कैबिन है जिसमें वो 3-4 घंटे के लिए 100 से ज्यादा लोगों के साथ बैठे हैं और वो 100 से ज्यादा लोग सांस भी ले रहे हैं, उनमें से कोई इन्फेक्टेड भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक ट्रैवलर के दिमाग में घूमती रहती हैं। आज के दिनों में ट्रैवल करना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही माइंड में चलते रहते हैं। क्या हम सेफ हैं? क्या कोई इन्फेक्टेड पर्सन तो साथ में नहीं बैठा? क्या मेरे साथ बैठे हुए व्यक्ति से मुझे इन्फेक्शन लग सकता है? तो चलिए दोस्तों, आपको मैं आंसर देता हूं इसका बहुत क्विकली और बहुत शॉर्ट में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयरक्राफ्ट एक बंद कैबिन है और एयर अंदर ही घूमती है, अंदर से ही फिल्टर होकर हमें एसी के थ्रू मिलती है। तो अब एसी पे जो फिल्टर लगा है, दैट फिल्टर इज कॉल्ड HEPA फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फिल्टर होता है जो आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज होता है, और ये वही फिल्टर है दोस्तों जो हॉस्पिटल्स और आईसीयूज में लगा होता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स और आईसीयूज एक ऐसी जगह है जहां पर इन्फेक्शन फैलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो फिल्टर हॉस्पिटल्स में यूज होता है, वो कितना अच्छा फिल्टर होगा, कितनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, क्योंकि वहां पर ऐसी वेंटिलेशन चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन ना फैल सके, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक ना जा सके। इसीलिए एयरक्राफ्ट में भी अब वही फिल्टर्स यूज होते हैं, क्योंकि वो आपकी इन्फेक्शन का खतरा यानी कि वायरस का एक से दूसरे पे ट्रांसमिट होने का खतरा कम से कम कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा फिल्टर अगर यूज होता है तब भी पॉजिटिव केस कैसे आ जाते हैं। दोस्तों, जब हम एक फ्लाइट में बैठे होते हैं तो 1 से 2 घंटे के लिए हम एक जगह पर बैठे रहते हैं, और ऑब्वियसली किसी भी इंसान को आदत होगी, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया अभी, कोई भी इंसान गलती से अपने नाक को या मुंह को छू सकता है। तो वैसे ही आपके साथ भी हो सकता है। जैसे कि मैं अभी सपोज इस चेयर पे बैठा हूं और मैंने साथ में हाथ रख दिया, वहीं पर हाथ एक इन्फेक्टेड पैसेंजर ने भी रखा था और वही हाथ को मैं अपने नाक पे लगा लेता हूं, तो वहीं से वो इन्फेक्शन एक एंट्री पॉइंट को चले जाती है। आपकी बॉडी के एंट्री पॉइंट होते हैं आपकी नाक, आंख, मुंह और कान। आप इनको जब छूते हैं तो वो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिट होते वो आपकी बॉडी में फैलता है, फिर वो आप पर इफेक्ट करता है। तो इस तरह से दोस्तों एक पैसेंजर से दूसरे पैसेंजर तक इन्फेक्शन पहुंचती है। इसीलिए दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन्हीं ट्रैवल टिप्स की जो आपको अच्छे से फॉलो करनी है, सो दैट आपका ट्रैवल सेफ रहे, आप इन्फेक्शन से दूर रहे, आपके लिए आपका ट्रैवल बिल्कुल सिक्योर रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब आपके लिए ट्रैवल टिप्स। दोस्तों, ट्रैवल टिप की बात करना जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है वो एसेंशियल चीजें जो आपको हमेशा कैरी करनी ही करनी है अगर आप इन दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं। और इन दिनों में क्या दोस्तों, आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये चीजें जो हैं वो आपको अपने साथ रखनी ही रखनी है। तो मस्ट कैरी में सबसे पहले बात आती है सैनिटाइजर की। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि डीजीसीए ने आपको अलाउ किया है दैट यू कैन कैरी 350 ml ऑफ सैनिटाइजर विद यू, और सैनिटाइजर जरूर वही लीजिएगा दोस्तों जिसमें
60 to 70% अल्कोहल हो, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा सिक्योर है। उसके बाद आपको क्या कैरी करना है, आपको एक एक्स्ट्रा फेस मास्क जरूर कैरी करना है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए है। आपको एयरलाइंस फेस मास्क और हेल्थ किट्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन अपने लिए एक एक्स्ट्रा फेस मास्क जरूर कैरी कीजिए। और मास्क के साथ साथ आपको हैंड ग्लव्स और डिसइंफेक्टेंट वाइप्स भी जरूर कैरी करने हैं, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है दोस्तों। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। अगर आप ये सब चीजें कैरी करेंगे तो अब मैं बताता हूं उनसे आपको फायदा क्या होगा। हैंड सैनिटाइजर का सिंपल फायदा दोस्तों कि आपको हैंड अपने सैनिटाइज करते ही रहने हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको सैनिटाइजर यूज करना ही है ताकि आपके हाथ साफ रहें। उसके बाद मास्क, दोस्तों मास्क वही कैरी कीजिएगा जो डिस्पोजेबल हो। डिस्पोजेबल मास्क मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास अगर 2 या 3 मास्क है, यू कैन बाय दैट मास्क फॉर 10 रुपीज इन द मार्केट। आप 10 रुपए का वो मास्क खरीद लीजिए जो डिस्पोजेबल मास्क होता है। आप एयरपोर्ट एंटर करते हैं तो मास्क एक पहन लीजिए, जब आप फ्लाइट में जाने लगते हैं उस मास्क को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और दूसरा मास्क पहन लीजिए। जब आपकी फ्लाइट कंप्लीट होती है, अराइवल क्लियर करने के बाद उसे उतार दें और तीसरा मास्क जो आपके पास है वो पहन लीजिए, ताकि आपके जो एयरपोर्ट के अगर कोई भी जर्म्स, कोई भी कीटाणु आपके उस मास्क पे बैठे होंगे वो वहीं डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। और आपको एयरपोर्ट्स पे या हर लोकेशन पे आजकल आप देख रहे होंगे येलो कलर के डस्टबिन अवेलेबल है। दो डस्टबिन द स्पेशल डस्टबिन जिसमें बायोहैजर्ड वेस्ट आपको डालना होता है, वो डस्टबिन को देखिए और उसी में मास्क, ग्लव या कुछ भी अगर आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं जिसमें आपको लगता है ये इन्फेक्शन कैरी कर सकता है, तो वो उन्हीं डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कीजिए। मैंने आपको एक और चीज कही कि आपको डिसइंफेक्टेंट वाइप्स कैरी करने हैं, उसके पीछे एक बहुत खास रीजन है दोस्तों गर्मी के दिन है, किसी को भी स्वेटिंग हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में बहुत स्वेटिंग होती है। हो सकता है दोस्तों किसी भी पैसेंजर ने आपकी सीट पे जो आर्मरेस्ट होता है उसे ही टच कर दिया हो, या जो ट्रे टेबल होता है उसे टच कर दिया हो, या आपके पीछे वाली सीट पर बैठने जा रहे हो तो आपकी सीट पे हाथ रख दिया हो। तो डिसइंफेक्टेंट वाइप्स आपको यहां पर हेल्प करते हैं दोस्तों। जब आप बैठने लगे हैं, डिसइंफेक्टेंट वाइप को हाथ में रखिए, पहले अपनी सीट पे मार लीजिए या जहां आर्मरेस्ट है और आपकी विंडो है उसे क्लीन कर लीजिए और बैठ जाइए। आपके दिमाग में एक टेंशन खत्म हो जाएगी, आपके एरिया आपने खुद डिसइंफेक्ट किया है। और वो डिसइंफेक्टेंट वाइप को अगर आप उसी समय डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते तो कीप अ प्लास्टिक बैग विद यू, उसमें डाल के जिप लॉक कर दीजिए उसे, वो आपके लिए सिक्योर रहेगा। आप अपनी सीट को डिसइंफेक्ट करके आराम से बैठ जाइए। बी कॉन्शियस, शॉक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही है आपकी टिप नंबर 2। आप किस चीज को हाथ लगा रहे हैं उसके लिए कॉन्शियस रहिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो आते हैं एयरपोर्ट पे, वेब चेक इन किया होता है, एयरपोर्ट पे कियोस्क मशीन अवेलेबल होती हैं, आप उन पे टच करते हैं, पीएनआर डालते हैं और अपना बोर्डिंग कार्ड प्रिंट करके बोर्डिंग गेट को चले जाते हैं। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप इन कियोस्क मशीन को अवॉइड कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो आपसे पहले किस शख्स ने उस मशीन को टच किया है, एंड यू नेवर नो दैट पर्सन वाज पॉजिटिव और नेगेटिव। आज के दिनों में नेगेटिव होना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तो आप भी नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। तो नेगेटिव रहिए दोस्तों कि ये बंदा पॉजिटिव हो सकता है, तो इसीलिए किसी भी चीज को टच मत कीजिए। अब नो टच पॉलिसी करनी है फॉलो, तो क्या करना होगा, अपना बोर्डिंग पास वेब चेक इन के थ्रू खुद प्रिंट करके लाइए। जब आप वेब चेक इन करते हैं तो वहीं पर एक ऑप्शन आता है ऐड बैग का, अपना बैगेज भी खुद ऐड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बैगेज टैग और बोर्डिंग कार्ड प्रिंट हो गया। अब आप जब बोर्डिंग गेट पे जाते हैं चेक इन करवाने के बाद, तो आपको वहां पर क्या करना है, अपना बोर्डिंग पास भी खुद ही स्कैन कीजिए, अपने आप को मिनिमम सामान के साथ ट्रैवल करवाइए और मिनिमम ह्यूमन कांटेक्ट रखिए। टिप नंबर 3 तो ऐसी टिप है दोस्तों जिसे आप लोग तो बहुत अच्छे से फॉलो कर लोगे, क्योंकि सभी को ये टिप पसंद आएगी। बुक अ विंडो सीट। विंडो सीट को बुक करने के लिए मैं क्यों दोस्तों कह रहा हूं, क्योंकि बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। बादल तो आप देखते ही रहोगे, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि विंडो सीट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि विंडो सीट पर जब आप बैठे हैं तो ऑब्वियसली आप अंदर की तरफ हैं। क्योंकि देखिए अगर आप मिडल सीट या आयल सीट पे बैठे होंगे दोस्तों और विंडो सीट वाले भैया को, तो क्या करेंगे, वो आपको छू कर जाएंगे। इसीलिए विंडो सीट पे बैठ जाओ और कहीं मत जाओ। अवॉइड यूजिंग लैबोरेटरीज, अवॉइड यूजिंग गोइंग आउट। आराम से बैठिए, 2 घंटे की फ्लाइट है, 3 घंटे की फ्लाइट है, झेल लो दोस्तों, एक जगह बैठ जाओ, वो आपके लिए सेफ होगा। आराम से अपनी सीट पे बैठो, अगर बुक पढ़नी है बुक पढ़ लो, मोबाइल पे गेम खेलनी है वो खेल लो, अदरवाइज बादल तो है ही, देख लो, एंजॉय कर लो। और आजकल मोबाइल्स भी बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है दोस्तों। आप अपने अंदर का फोटोग्राफर ढूंढिए, बादलों में अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाइए,
बादलों की अच्छी अच्छी फोटोज खींचिए और उसे अपने इंस्टाग्राम और कहीं कहीं पोस्ट कीजिएगा, लेकिन मुझे भी टैग कर दीजिएगा। अरे मैं भी तो देखूं कि कहां कहां उड़ान भर रहे हो आप लोग। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए दोस्तों, और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और मेरी दी हुई कोई भी टिप आपके काम आई है तो मुझे अपनी उस ट्रैवल की फोटो के साथ एक टैग जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपके इस टैग का वेट जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अब अगली टिप की। बहुत सिंपल है और मैं आपको बहुत बार वीडियोस में बता भी चुका हूं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो खाना या पीना फ्लाइट में और एयरपोर्ट पे बहुत अवॉइड करें दोस्तों। एयरपोर्ट पे फूड स्टोर्स अवेलेबल हैं, खाने को आप कुछ भी खरीद सकते हैं, पैक्ड फूड इज अवेलेबल और वो हर तरह के हाइजीन लेवल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक डाउट तो रहता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि नेगेटिव थॉट रखो, इस केस में भी नेगेटिव थॉट रखना बहुत जरूरी है। हमेशा एसीपी प्रद्युमन बने रहो और बोलते रहो, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसी गड़बड़ को हमेशा ध्यान में रखो और एयरपोर्ट पे या फ्लाइट के अंदर कुछ मत खाओ, क्योंकि देखिए आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपने पहले जिस चीज को टच किया है या जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिस आर्मरेस्ट पे आपने हाथ रखा है, क्या वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज है। आप उस चेयर पे बैठने से पहले उसे सैनिटाइजर मार सकते हैं, आप उस पर प्रॉपर डिसइंफेक्ट करके बैठ सकते हो, लेकिन गलती से दूसरी चेयर पे हाथ लग गया और वहां पर कोई इन्फेक्टेड पैसेंजर बैठा हुआ तो, या अगर आप किसी नॉर्मल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाओ तो बेहतर है दोस्तों खाना पीना एयरपोर्ट पर और एयरक्राफ्ट के अंदर अवॉइड कीजिए। बहुत लंबी जर्नी है तब तो मैं भी मानता हूं दोस्तों कि भूख लग जाती है, लेकिन कोशिश कीजिए दोस्तों अपनी जर्नी से पहले ही, यानी कि एयरपोर्ट घुसने से पहले ही घर से अच्छे से खाकर आए। और जितने टाइम की फ्लाइट है, अगर आपको पता है 2 घंटे तक मैं इतना अगर पानी पी लूं तो आई कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, तो उतना पानी पी लीजिए, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पीजिए, सो दैट आपको लेबोरेटरी भी ज्यादा ना जाना पड़े और आपको पानी की रिक्वायरमेंट इन फ्लाइट ना पड़े। क्योंकि आप जब पानी पिएंगे या कुछ भी खाएंगे, आप मास्क को उतार के ऐसे करेंगे, पानी पिएंगे और वापस मास्क को लगाएंगे। अब ये जो पोर्शन है दोस्तों, दिस इज द पोर्शन विच इज हाईली एक्सपोज टू एवरीथिंग। एयर में प्रेजेंट सभी जर्म्स इस एरिया को लगते हैं दोस्तों, इसीलिए जब आप मास्क को ऐसे करोगे, यहां पर टच होकर वापस ऊपर आएगा, तो वो जर्म्स आपने वापस ऊपर ले लिए, तो क्या फायदा हुआ इतनी सेफ्टी का। इसीलिए अवॉइड कीजिए खाना और पीना जब आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। जब आप निकलने लगे हैं तो मम्मा को बोल दो अच्छे से खाना बना के खिलाए आपको, ताकि आपको फ्लाइट में भूख ना लगे। और अगर आप मम्मा के पास आ रहे हो, अरे तब तो सारी भूख मच जाती है, क्योंकि तब सब मम्मा के हाथ का ही खाना होता है। पहले कहीं पे कुछ भी पसंद नहीं आता, कितना भी अच्छा बर्गर आपके आगे ला के रख दो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मम्मा के हाथ में जो जादू होता है ना दोस्तों, वो कहीं नहीं मिलता है। तो आप बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि आपको एयरपोर्ट और फ्लाइट्स के अंदर जितना हो सके खाना पीना अवॉइड करना है। दोस्तों ये ट्रैवल टिप्स थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था, जो आपका ट्रैवल सेफ, सिक्योर और हेल्दी बना सकते हैं और आप अपना ट्रैवल आराम से कर सकते हैं। जरूर बताइएगा आपको हमारी ये टिप्स कैसी लगी, कितना फायदा आपको इन ट्रैवल टिप्स के साथ हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा है, अगर आप ट्रैवल करते हैं इस दौरान और आपने मेरी ट्रैवल टिप्स को सुना है तो मुझे जरूर टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पर कि आपको मेरी कौन सी टिप पसंद आई और जिसे आपने यूज किया। मैं जरूर इन टैग्स का भी वेट करूंगा दोस्तों। आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपका ये दोस्त और होस्ट आपसे जल्द मुलाकात के लिए फिर से वापस आएगा। आप मेरे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ट्रैवल जरूर कीजिए, लेकिन ट्रैवल तभी कीजिएगा दोस्तों जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। घर पर रहिए, क्योंकि घर से ज्यादा सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। अपने परिवार के साथ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।